नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आपकी कसम में आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। आपकी कसम ये विषय है आज चर्चा का। अब हम आपको समझाते हैं आखिर इस टाइटल का नाम क्यों रखा गया आपकी कसम। दरअसल दिल्ली में केजरीवाल सरकार के जो मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम, उनके हिंदू देवताओं का बहिष्कार करने का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ और जिसके बाद आपको बता दें कि एक राजनीतिक हंगामा जो है वहां पर खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। वायरल वीडियो में कोई बौद्ध संत सैकड़ों लोगों को हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में प्रवेश दिला रहा है और इसमें आम आदमी पार्टी के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी शामिल हैं। वीडियो में सभी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को नहीं मानूंगा, मैं राम कृष्ण की पूजा नहीं करूंगा, मैं किसी हिंदू देवता को नहीं मानूंगा, जिसे लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर चौतरफा हमला भी शुरू कर दिया है। बीजेपी ने मंत्री राजेंद्र पाल पर कार्रवाई की मांग की है और वहीं मंत्री ने भी संविधान का हवाला देते हुए यह कहा है कि हर धर्म मानना संविधान में अधिकार है। और बहरहाल इस तरह से सफाई भी पेश की गई, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बीच कई सवाल भी ऐसे हैं जो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर हिंदुओं की आस्था का अपमान क्यों किया जा रहा है? ये कैसी नफरत वाली सियासत है? और वहीं मंत्री को लेकर अब आम आदमी का आगे क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है, यह भी एक बड़ा सवाल है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको पूरा मामला बतलाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर यह कसम ली गई, ये शपथ ली गई और शपथ के बाद किस तरह से बीजेपी हमलावर होती है और क्या कुछ सफाई यहाँ पर मंत्री राजेंद्र पाल की निकलकर सामने आती है। देखिए सर। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। शपथ चल रही है उसमें ये कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नहीं मानता हूं, मैं गौरी गणेश को नहीं मानता हूं, तो उसको लेकर जो है मुद्दा बनाया। एक्चुअली 22 प्रतिज्ञाएं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिलवाई थी 1956 में, और वो 22 प्रतिज्ञाएं पूरे दुनिया के अंदर दीक्षा के प्रोग्राम में दिलवाई जाती हैं। उसमें किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला जाता। बौद्ध धर्म तो वैसे भी सबकी आस्था का आदर करता है और भारत का संविधान सबको अपने आस्था को मानने की इजाजत देता है। सबको अपने धार्मिक जो फेथ है उसकी उपासना की आजादी सबको है। बाबा साहब ने विधान किया, मैं भी आप लोगों को जो ब्राह्मण धर्म में आप लोग पड़े हो उस नरक से बाहर आकर ये बौद्ध धर्म में आप लोग शामिल हो जाओ, इसलिए आह्वान करता हूं। आप सभी लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार। हमारे दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट CS भंडारी जी और हमारे समता सैनिक दल के आम आदमी पार्टी के मंत्री बाद में है हमारे लिए, हमारे समता सैनिक दल के सैनिक है और बाबा साहब अम्बेडकर जी के एक सैनिक के रूप में हम उनको देखते हैं। उनके माध्यम से धम्म का ये जो मूवमेंट पूरे देश भर में चल रहा है, उनके इस कारवां को भी हम लोग सब आगे बढ़ाएं, इतना आह्वान करता हूं और रुकता हूं। जय भीम, जय भारत। केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की जो भाषा है, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, अपमान करना, हिंदू परंपराओं का अपमान करना, इस प्रकार की भाषा वो भी मंत्री रहते हुए, ये शायद देश में पहली बार किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने सार्वजनिक तौर पर हिंदुओं के खिलाफ और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ इस प्रकार की भाषा बोली है। एक तरफ तो राजेंद्र पाल गौतम हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल गुजरात में जय श्री कृष्णा बोलने का ढोंग कर रहे हैं। ये हिंदू विरोधी चेहरा आम आदमी पार्टी का लोगों को मुफ्त का सामान देकर धर्म परिवर्तन करवाने वाली एजेंसी ये बन चुकी है आज आम आदमी पार्टी। हम लोगों ने उपराज्यपाल महोदय और दिल्ली पुलिस दोनों से राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है, लेकिन देखना यह है कि हिंदू विरोधी मंत्री, उसकी भद्दी भाषा, इसके ऊपर केजरीवाल क्या कार्रवाई करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर शपथ ली गई और शपथ लेने के बाद जिस तरह का हंगामा, एक राजनीतिक हंगामा देखने को मिला। बीजेपी ने इस
पूरे मामले को लेकर जो है आम आदमी पार्टी पर चौतरफा हमला अब शुरू कर दिया है। कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, कार्रवाई की बात की है, FIR की बात कही जा रही है। अब हम इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कई मेहमान हमारे साथ हैं। पहले हम मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ आशीष तिवारी जी है, मीडिया प्रभारी है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे, रमाकांत पटेल जी। ठीक है, आपका भी स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आशीष तिवारी जी आपके पास आऊँगा। सर, जो यहाँ पर देखने को मिला कि यहाँ पर दीक्षा समारोह रखा गया और यहाँ पर मंत्री राजेंद्र पाल ने जो यहाँ पर शपथ ली है, तो इसे हिंदुओं की आस्था का अपमान बताया जा रहा है। लेकिन वो यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहा है, उनका ये कहना है, जब उनकी तरफ से ये सफाई दी गई है कि भाई संविधान में सभी को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है और इसी के तहत उन्होंने यहाँ पर शपथ ली है। उसके पीछे इनकी कोई मंशा नहीं है। जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि ये दंगा भड़काएंगे, ये सनातन का अपमान है, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि भाई संविधान तो सबको अधिकार देता है। देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है दिल्ली के अंदर, आज दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी से ऊब चुके हैं और आम आदमी पार्टी के विकल्प के रूप में नए विकल्प तैयार होने की स्थिति में आ रहे हैं। नए लोग आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो भ्रष्टाचार है उसको लोगों ने देखा है और लोगों के ध्यान में ये आ रहा है कि अब आम आदमी पार्टी के जो मंशा थी, जनता की मंशा थी, उस पर वो खरी नहीं उतरी है। वहीं दूसरी तरफ जो उनके आज मंत्री ने ये काम किया या इस प्रकार से वो सम्मिलित हुए, ये एक दुखद है। क्योंकि जब हम किसी संवैधानिक पद पर बैठ जाते हैं तो हमारे लिए सारे धर्म बराबर हो जाते हैं और सभी, वैसे तो सामान्य रूप में भी प्रत्येक व्यक्ति को सभी धर्मों का सम्मान करना ही चाहिए, क्योंकि धर्म से बड़ा, सबसे बड़ा धर्म जो मानव धर्म है, वह मानव धर्म ही यह सिखाता है सभी को कि हर धर्म का सम्मान करें। तो एक प्रशासनिक स्थिति से जब वो बैठे हुए हैं, प्रशासनिक पद पर बैठे हुए हैं, तब उन्हें प्रत्येक धर्म के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहना चाहिए और उन्हें प्रत्येक धर्म का सम्मान करते हुए काम करना चाहिए। क्योंकि जब कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी भी प्रकार का गलत काम करता है तो उसके ऊपर लोगों की निगाहें होती हैं और अच्छा काम करता है तब भी उसके ऊपर लोगों की निगाहें होती हैं। तो निश्चित तौर पे वह एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, तो उन्हें अपने संवैधानिक पद की गरिमा का पालन करते हुए इस प्रकार से कोई भी काम नहीं करना चाहिए था, फिर भी उनके द्वारा किया गया। और इससे एक बात और भी सामने आ रही है कि जो आज आम आदमी पार्टी है उसका एजेंडा क्या है, वो चाहती क्या है देश के अंदर, वो भी विभाजन की स्थिति में आ गई है। वो भी क्या कांग्रेस की तरफ हिंदू और मुसलमान की स्थिति में आ गई है, वो भी क्या जातियों के नाम पर लड़ाना चाहती है। तो ये सब दुखद है। मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का यह काम गलत है और इस पर अरविंद केजरीवाल जी को निश्चित तौर पर कार्रवाई करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि यहाँ पर जो विकल्प का आपने जिक्र किया, विकल्प के तौर पर कांग्रेस विपक्ष में अब आम आदमी पार्टी उभरती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि बीजेपी डरी हुई है। लगातार गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, एक के बाद एक आम आदमी के पार्टी के नेताओं पर बीजेपी की तरफ से कार्रवाई करवाई जा रही है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी द्वेषपूर्ण भावना से किसी के साथ काम नहीं करती। आज केजरीवाल जी की जो नीतियां थी, जो विचार था, जिसे दिल्ली की जनता ने सराहा था और उनको स्थान दिया था, उस पर वह खरे नहीं उतरे हैं और उनके द्वारा जो आज की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के अनुकूल काम नहीं किया जा रहा है। केवल और केवल सत्ता पाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष उनसे जुड़ जाए, ये उनका एक एजेंडा बन गया है, जो कि दुखद है। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति का स्वरूप बदलने का काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं और राजनीति में विध्वंसक स्थिति पैदा करने की स्थिति में अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है। चलिए, लौट रहा हूं। नीलाभ शुक्ला जी, आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई आपको लगता है ये सनातन धर्म का अपमान है, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है? क्योंकि जिस तरह से शपथ वहां पर ली गई है। सबसे पहले मेरे भाजपा के मित्र की बात का जवाब देते हुए कहा कि जनता पार्टी धर्म के नाम क्या भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति पर ही चल रही है। आपने फर्जी हिंदुत्व का जो एजेंडा चला है उससे आप सरकार में आए हो। हिंदू मुसलमान पर देश में आपने क्या सिविल देश में अमन चैन भाईचारा था, आपकी सरकार के आने वाले भाईचारे पर सवाल खड़ा हुआ है। आपने आपकी राजनीतिक पूर्तियां ही स्वस्थ देख रहे हो हिंदू मुस्लिम पर। तो आपके मुंह से ये
भाषा हास्यास्पद लगती है। अपने गिरबान में आप जाएगी कांग्रेस पे आरोप लगाने पहले, कांग्रेस सर्वधर्म समभाव की पार्टी है, 70 सालों में वो नहीं है जो अब हो रहा है। हिंदू मुस्लिम का एजेंडा आपने शुरू किया, पहले हिंदू कभी खतरे में नहीं था, जब से आप इधर गए तब से हिंदू खतरे में है। तो धर्म की रोटी सेकना भारतीय जनता पार्टी का काम है, इसी शासन में आप भी आ चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि आपके जो राजेंद्र पाल जी वो वहां पर गए थे, तो क्या ये पूर्व नियोजित था? उन्हें पता था इस तरह की शपथ ली जाएगी कि जिसमें हिंदू देवी देवताओं पर सवाल खड़े करे जाएंगे? और निश्चित रूप से ये बात और निंदनीय है, इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। राजेंद्र पाल जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को संविधान में अधिकार है अपने धर्म का पालन करने के लिए, मैं उससे सहमत हूं। हर व्यक्ति को अधिकार है अपने धर्म का, अपने देवी देवताओं का सम्मान और उसका पालन करने के लिए, लेकिन किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे धर्म के देवी देवता को अपमान करे, सार्वजनिक अपमान करे, ये किसी को अधिकार नहीं है। राजेंद्र पाल जी यहाँ कटघरे में खड़े किए जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये धर्म के राजनीति आप पार्टी करे, भाजपा करे, ये देश धरातल में ले जाएगा, शासन में ले जाएगा, ये गलत हो रहा है। भाजपा भी वही कर रही है जो आप कर रही है, आप भी वही कर रही है जो भाजपा करेगी। जो धर्म के नाम से वोट कमाने वाली पार्टियां हैं तो लोग भ्रमित कर रहे हैं, इस समय संभाव की पार्टी नहीं है। जबकि हिंदू धर्म की सबसे बड़ी बात हम प्रार्थना करते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हम सब प्राणी सद्भावना चाहते हैं। इसी परंपरा में कांग्रेस चलती है, यही भारतीय जनता पार्टी खुद दल राजनीति करो, यही आप नई परंपरा शुरू होती। तो ये वोट की राजनीति कर रहे, जो निंदनीय खड़े ये नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि यहाँ पर ये वोट बैंक की राजनीति है जिसके चलते वहां पर शपथ जो कि भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से प्रभावित, ये भाजपा की ड्यूटी, सत्यता तो ये भाजपा की ड्यूटी में भाजपा के क्रियाकलापों से उसके एजेंडे प्रभावित होगा। इन्होंने अपनी तमाम राजनीतिक दल है, मेरा तो ये है कि अगर राजनीतिक दल राजनीति करते हैं तो सर सियासत करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों का काम है सियासत करना, लेकिन ये नफरत वाली सियासत क्यों होती है? जी बिल्कुल, मैं इससे बिल्कुल विरोध करता हूँ। आपका भी भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करते हैं, ये धर्म की राजनीति करते हैं। राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म को राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति। आम आदमी पार्टी से प्रदीप खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ गए। सर आ रहा हूँ मैं। प्रदीप जी स्वागत है आपका VIP न्यूज में। नमस्कार जी। प्रदीप जी, ये जो अब मंत्री हैं आपकी पार्टी से राजेंद्र गौतम जी, ये सभा से इस तरह से जब शपथ ले रहे हैं, उन्होंने कहा है कि भाई कोई ब्रह्मा विष्णु को नहीं पूछेगा, कोई श्राद्ध नहीं करेगा, ये हिंदुओं की आस्था के साथ अपमान क्यों? चलिए ठीक है, संविधान ने अधिकार दिया है आपको किसी भी धर्म को मानने का, लेकिन एक संवैधानिक पद पर तो वो खुद भी बैठे हुए हैं, अब ऐसे में उनका कोई निजी धर्म तो नहीं हो जाता ना? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ राजेश जी, यहाँ पे जो राजेंद्र जी ने कहा वो उनके विचार थे जी। और दूसरी सुनिए तो सही, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म को मानने की हर व्यक्ति को भारत का संविधान इजाजत देता है। अपने अपने हिसाब से आदमी धर्म मानता है। अच्छा, कई आप देख लीजिए कि एक घर में अगर 10 लोग हैं तो 10 में से जो है 2 मंदिर जाते हैं, 8 नहीं जाते हैं। 8 में से जो है 6 कभी साथ में चले जाते हैं, तो कभी 8 मंदिर चले जाते हैं, 2 कभी जाते ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी धर्म के प्रति आस्था नहीं है, अपने अपने स्वभाव है, अपने अपने विचार हैं, और धर्म मानने के लिए आदमी स्वतंत्र है। और अपने निजी तौर पे अगर राजेंद्र जी को लगता है कि उनको ऐसा कहना चाहिए तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। बताइए ना प्रदीप खंडेलवाल जी, राजेंद्र पाल जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, मंत्री पद पर लेकर बैठे हुए हैं, अब उनका निजी नहीं हो जाता है सर ये सब? अगर एक मंत्री जाकर शपथ लेता है तो आप समझ सकते हैं क्या प्रभाव पड़ता है? अपने व्यक्तित्व के तौर पे, अपने हिसाब के तौर पे उन्हें जो उचित लगा उन्होंने कहा। नहीं, क्या उन्हें पहले से ये पता था? जब ये तो पहले से पता होगा ना कि इस कार्यक्रम में जा रहे हैं तो इस तरह की शपथ लेनी पड़ेगी, ये तो तय था। ये तो आप देखिए, कई जगह जो है आप भाजपा के बड़े बड़े जो है मंत्री कई जगह क्या क्या अनर्गल बोल के आए हैं, कई बार जो उन्होंने कहा मर्डर हो जाते हैं, कई बार कुछ कहा। तो अब ये एक व्यक्ति मतलब उनका व्यक्ति विशेष फैसला है ये, इसमें आप जो है दोषी पूरे लोगों को नहीं ठहरा सकते। और सवाल दूसरा, मैंने जैसा अभी आपको बताया, भाई हर आदमी, भारत का संविधान इजाजत देता है आपका जो जिस धर्म का आपको पालन करना है। मैंने आपकी बात मान ली कि आदमी, हर व्यक्ति के लिए संविधान इजाजत देता है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए। चलिए मैं बीजेपी से, मोदी जी जो है टोपी लगा करके मस्जिद में पहुंच गए, जबकि मोदी जी हिंदू विरोधी हुआ कि नहीं हुआ? कि मतलब एक तरफ आप बयान देते हैं कि जो है मुस्लिम सारे धर्मों का सम्मान करना चाहिए या नहीं, ये मैं पूछना चाहता हूँ। दूसरी तरफ आप उसी वोटों के लिए आप जो है टोपी लगा के वोट की फसल कौन काट रहा है? कौन काट रहा है वोट की फसल? आपको ये तो बोलना पड़ेगा जनता के सामने कि सारे लोगों का, सभी धर्मों का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे।
अरे देखिए, मैंने अभी आपको फिर बताया कि जो राजन जी ने कहा वो उनके अपने निजी विचार तो पर ये बताइए, अगर उनके निजी विचार थे तो पार्टी क्या कार्रवाई करेगी उनके ऊपर? एक तरफ आपके मुख्यमंत्री पार्टी के, एक मिनट सर, प्रदीप खंडेलवाल जी, अरविंद केजरीवाल गुजरात के अंदर चुनाव माफ कीजिए, गुजरात में चुनाव है, अरविंद केजरीवाल गुजरात जाते हैं, वहां पर जय श्री कृष्णा करते हुए नजर आ रहे हैं और दमखम के साथ जुटे हुए प्रचार प्रसार में। दूसरी तरफ आप ही पार्टी के मंत्री यहां पर हिंदुओं की आस्था के साथ अपमान करेंगे, तो फिर ये अपमान नहीं है आस्था के साथ। क्यों नहीं है सर? अपमान नहीं है आस्था के साथ। आप लोग उसको जो है, जिस हिसाब से आप उसको लेके जा रहे हैं, ये कहीं से कहीं तक कोई हिंदुओं का अपमान नहीं है। और ये सम्मान भी तो नहीं है हिंदू धर्म का। आप कैसे इसको कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का अपमान है? तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि सम्मान कैसे हो जाएगा? नहीं, आप अपमान बताइए, अपमान की डेफिनेशन आप बताइए, फिर मैं आपको सम्मान की डेफिनेशन बताता हूँ। आप पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, आप पार्टी की मुख्य सहमति है राजन पाल जी के साथ, और आज उनके छह पर इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। नीलाभ शुक्ला जी जो कह रहे हैं, बता दीजिए, मतलब ये पार्टी का एजेंडा यहाँ पर क्लियर हो गया है और जो आरोप यहाँ पर दूसरी पार्टियां लगा रही है कि धर्म परिवर्तन की एजेंसी बन गई है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल गलत बात हो रही है राजेश जी। कहीं से कहीं तक कोई ना धर्म परिवर्तन की एजेंसी बनी है, ना इस तरीके की कोई बात है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, राजनीतिक दलों को हजम नहीं हो रहा है, और वोटिंग के लिए जब जो है मोदी जी टोपी लगा करके, अमित शाह टोपी लगा करके मस्जिद में जा सकते हैं, तो सब चीज इसमें जायज है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जबरन इशू बनाया जा रहा है, उनके शब्द कुछ और होंगे और तोड़ मरोड़ के पेश किए जाएंगे। कभी ऐसा तो नहीं कहा कि मैं इसको मानूंगा इसको नहीं मानूंगा। वो तो सारे धर्मों का सम्मान करने वाली बात है। और हिंदू धर्म में तो वैसे भी कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी के सुखी रहने के भाव के साथ में हिंदू धर्म चलता है। यही उसका विचार है, यही उसका धर्म है। तो ऐसे में तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इन पर कार्रवाई करना चाहिए। उनकी आप परिभाषा दीजिए। हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। सबसे पहली बात, हिंदू धर्म का शब्द जो इस्तेमाल हुआ, सिंधु घाटी की सभ्यता के कारण उसका बिगड़ा हुआ नाम हिंदू था, और जो उस जमीन पे रहते थे वो हिंदुस्तान कहलाया, उस पर रहने वाला आदमी हिंदू कहलाया। तो सबसे पहले तो हिंदू धर्म की परिभाषा को आप चयनित करिए कि हिंदू धर्म है क्या। हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है, हर नागरिक हिंदू है, सभी की आस्था होती है। प्रदीप खंडेलवाल जी, ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला होता है। आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करेंगे, आप श्राद्ध नहीं मनाएंगे, और जब भरे मंच से इस तरह की कसम दिलवाना, इस तरह की शपथ दिलवाना, ये अपमान नहीं तो क्या है? अरे आप उसको अपमान के नजरिए ना देखें। जिस चीज की जो आवश्यकता थी वो उन्होंने बोल दिया, और मैंने अभी कहा इसमें कोई पार्टी वही तो बात है। इसमें एजेंडा क्या है आपकी पार्टी का? क्या एक्शन लेंगे? क्या एक्शन लेंगे? पार्टी क्या एक्शन लेगी इस पर? अभी तक कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया आपकी पार्टी की तरफ से। क्या एक्शन लेंगे? सारी बात जो आप कर रहे हैं इसमें पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा इस पर क्या कार्रवाई होनी है। अगर कार्रवाई लायक अगर जरूरत होगी तो कार्रवाई की जाएगी। देश में धर्म का माहौल पैदा करने की तैयारी यहाँ से शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी और आप दोनों ही चक्कर बैठे हैं, दोनों ही अब धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। एक हिंदू को भ्रमित कर रहा है और एक गैर हिंदू को भ्रमित कर रहा है। इस तरह की राजनीति कर रहा है जो निश्चित रूप से निंदनीय है। ठीक है, कौन राष्ट्र विरोधी है आशीष जी, और क्या मंशा है इसके पीछे? कौन दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है? यहाँ पर नीलाभ जी की तरफ से ये गंभीर आरोप आप दोनों पर लगाए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम तो आम आदमी पार्टी हो ही नहीं सकती। अगर होती तो धारा 370 के समय हमारे साथ खड़ी होती। और इसके अलावा भी देश के लिए जब जब हमने काम किए, बड़े बड़े निर्णय लिए, उनमें आम आदमी पार्टी हमारे साथ होती। तो आम आदमी पार्टी हमारे साथ तो नहीं है, पर कांग्रेस के साथ हो सकती है, या हो सकता है कि उनके ध्यान में ये आ रहा हो कि मैं कांग्रेस का विकल्प बन जाऊं और कांग्रेस का जो वोट बैंक खिसकेगा वो मेरे पास आ जाए। ये उनकी मंशा हो सकती है और उनका विचार हो सकता है। पर भारतीय जनता पार्टी का एक निश्चित वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी विचारों के साथ काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी विचारों के साथ काम करते करते 1980 से लेके अभी तक लगातार अपना जो उसका मूल उद्देश्य था उस उद्देश्य के साथ काम कर रही है। और आज आप देश में देख रहे हैं कि बड़े बड़े जितने भी निर्णय देश को जोड़ने वाले, हम तो अखंड भारत की कल्पना करने वाले लोग हैं, हम तो देश के एक एक भाग को जोड़ने वाले लोग हैं। तो हमारे अंदर टूटने का भाव तो है ही नहीं।
और रही बात विचारधारा की, तो हमारी पार्टी में विभिन्न प्रकार के मोर्चा प्रकोष्ठ गठित किए गए। अल्पसंख्यक वर्ग को भी हमने स्थान दिया, हमने अनुसूचित जाति वर्ग को भी स्थान दिया, हमने जनजाति को भी दिया, हमने पिछड़ा वर्ग को भी दिया। सारे वर्गों को, सारे समाज को जोड़ने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी तो विचारों के लिए काम कर रही है। हमारा उद्देश्य केवल सरकार तक नहीं है, हमारा उद्देश्य राष्ट्र का स्थान है और भारत माता को परम वैभव तक ले जाने का। अब रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी को अपनी विचारधारा निश्चित करनी पड़ेगी, उसे बताना पड़ेगा कि वो किस लाइन पे चलेगी। आज देश को भ्रमित करके वो वोट पाना चाहती है, जो कि दुखद है, क्योंकि देश आज आशा भरी निगाहों से जब देश की जनता देखती है कि कौन सी पार्टी हमारे देश का विकास करेगी, तो उसे उम्मीद में केवल भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। और यही कारण है कि आज सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही हैं, विभिन्न राज्यों में, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है, विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है नीलाभ जी, और जनता का रुख यही है। आप लोग भारत जोड़ो यात्रा जरूर निकाल रहे हैं, और ठीक है ये विषय नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर आखिर जब सियासत होती है तो धर्म के नाम पर सियासत क्यों होती है? इस तरह की नफरत की राजनीति से बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के बीच एक गलत संदेश जाता है। और जब जनप्रतिनिधि और एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की कसम लेता है, सार्वजनिक तौर पर इस तरह की शपथ लेता है, तो जाहिर सी बात है देश का माहौल तो खराब हो गई। चलिए, मैं अगर आप अंतिम में कुछ कहना चाहते हो नीलम जी, तो आप अपनी बात रख दीजिए, उसके बाद समय खत्म हो रहा है और इजाजत। देखिए, जैसे भाजपा जितने कहा कि हम देश को जोड़ने की राजनीति करते हैं, देखिए अगर आप देश को जोड़ने की राजनीति करते हो, हमें भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकालना मुझे। आपने भारत को खंड खंड कर दिया, हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दिया, आपने देश के नाम पर नहीं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति कर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के मंत्री का ये जो बयान निकलकर सामने आया, जो वीडियो यहाँ पर वायरल हुआ, अब इसको लेकर एक राजनीतिक हंगामा जो है वो खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। एक शपथ जब ली जाती है उसमें ये कहा जाता है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश और कृष्ण को नहीं मानेंगे। अब जिसको लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के इस मंत्री पर हमलावर दिखाई दे रही है, एफआईआर कराने की मांग की जा रही है और कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब ये देखना जरूर होगा, जब मामला इतनी सुर्खियों में आ गया है तो आम आदमी पार्टी का इस पर क्या कुछ स्टंट रहने वाला है, क्या कार्रवाई मंत्री राजेंद्र पाल पर की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ।